Hello children, this is Jumadin sir and today I am going to teach you your English subject and I will teach you chapter 3 of your English literature book, and the name of the chapter is The Cobbler and the Elves. So without wasting any time, let's start the chapter. Once upon a time there lived a cobbler whose name was Vimal. एक समय की बात है, कहीं पे एक मोची रहता था जिसका नाम विमल था. He lived with his wife सरला in a small hut. वे अपने पत्नी सरला के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे. They were very poor. वे लोग बहुत गरीब थे. They managed to eke out their living by making and cobbing shoes. वे लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के वास्ते क्या करते थे? जूते बनाते थे और जूते सिलते भी थे. One day he had left the last piece of leather. One day he had left the last piece of leather. एक दिन उनके पास चमड़ा का बस एक छोटा सा ही टुकड़ा बच गया था. Now he had no money to buy either leather or food. और अब उनके पास पैसा भी नहीं था जिनसे वो चमड़ा खरीद पाए या फिर अपने लिए भोजन खरीद पाए. Being exhaustively desperate, the cobbler went to bed after cutting his last pair of shoes. तो परेशान होके, उदास होके मोची ने जो उसके पास चमड़े का टुकड़ा बचा था उसको काटता है ताकि उसका जूता बना सके और सोने चला जाता है. अब क्या होता है? However, to his utter surprise, he saw a new pair of shoes in the morning. मगर अगली सुबह जब वो उठता है तो क्या देखता है? एक जोड़ा नया जूता का. और इस वजह से वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं. How beautiful they are, said Vimal. और कहते हैं कितने सुंदर हैं ये. He was very happy to see a pair of well-stitched shoes. वे बहुत खुश होते हैं वो उन अच्छे से सिले हुए जूतों को देख के. He took the shoes to sell in the market. और जूतों को ले जाते हैं मार्केट में बेचने के वास्ते. He sold them at higher price than usual in the market. और उन जूतों को वो ऊंचे भाव में बेचते हैं. जैसे पहले बेचते थे जूते उतने दाम में नहीं बेचते थे, लेकिन उन जूतों को उससे भी ऊंचे भाव में बेचते हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छी तरह से सिले हुए रहते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं. And he bought more leather with the money. और उन पैसों से वो और चमड़े खरीद के लाते हैं. He resumed his work as usual. और उसके बाद में अपना जो काम था उनका वो दोबारा से उसी तरह से शुरू करते हैं. नेक्स्ट पेज में आएंगे. He cut the leather for the shoes and left it to make shoes the following day. घर आने के बाद क्या करते हैं? चमड़े को काटते हैं जूतों के लिए और उसको कटा हुआ छोड़ देते हैं ताकि आने वाला जो अगला दिन था उस दिन को वो उनसे जूते बनाएंगे. बट द सेम थिंग हैपेंड अगेन. लेकिन दोबारा से पिछली रात हुई जो घटना उनके साथ हुई थी वो घटना दोबारा से होती है उनके साथ. He cut the leather only to find a new pair of stitched shoe in the morning. अब क्या होता? वो सिर्फ लेदर को, चमड़े को काटते हैं और अगली सुबह उन्हें एक अच्छा जूते का जोड़ा मिल जाता. This become a routine work. और ये जो था वो उनके हमेशा के काम की तरह उनका रूटीन वर्क बन जाता है. But the cobbler could not help knowing who his friend were. लेकिन
उस मोची को ये पता नहीं चलता है कि वो कौन उनके दोस्त हैं जो उनके लिए ये सब कर रहे हैं। He and his wife plan to stay awake the night in order to know it. अब वो और उनकी पत्नी एक योजना बनाते हैं ताकि वो पता कर सकें कि वो कौन है, क्या है। तो सारी रात जागने का एक योजना बनाते हैं कि हम लोग आज रात जागेंगे और हम लोग देखेंगे कि ये कौन है, क्या है, कैसा है। ये सब चीज़ जानने के लिए वो लोग एक योजना बनाते हैं। सो दे हाइड बिहाइंड द डोर ऑफ द हाउस इन द नाइट। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग दरवाजे के पीछे उस रात को छुप जाते हैं। Soon the cobbler and his wife saw 5 elves to enter the city. तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ दरवाजे के पीछे छुपे हुए हैं और तुरंत ही देखते हैं, क्या देखते हैं कि 5 एल्व्स। एल्व्स का मतलब होता है छोटे बौने। एल्व्स उनके रूम में घुस रहे हैं। However, before they started working, the elves got into singing and dancing. मगर काम शुरू करने से पहले वो एल्व्स लोग सिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, मतलब गाना गाते हैं, नृत्य करते हैं। The song sung by them were, "We are 5 busy elves. We would like to help the poor." हम 5 व्यस्त बौने हैं और हमें गरीबों का मदद करने में मज़ा आता है। As soon as they had completed their work, they went away. और जैसे ही उन लोगों का काम ख़त्म हुआ, मतलब जूते बना के फारिग होते हैं, वो लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं। But the cobbler wanted to make some new clothes and colorful caps to say thank you. लेकिन वो जो मोची था वो कुछ नए कपड़े और टोपियाँ उनके लिए बनाना चाहता है ताकि वो उनका धन्यवाद कर सके। So he asked his wife to make clothes and caps for them. तो वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि आप उनके लिए कपड़े और टोपियाँ बनाएं। Upon arriving in the night, the elves were happy enough to find 5 sets of elegant dress in place of leather. तो जब उस रात वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि वो लोग को कुछ ऐसा नज़र आता है कि वो खुश हो जाते हैं। क्या देखते हैं? देखते हैं कि जिस जगह पे हमेशा चमड़ा रखा हुआ रहता था उस जगह पे चमड़ा नहीं है, उनके लिए कुछ नए और बहुत खूबसूरत कपड़े रखे हुए हैं। They put on clothes presented by the cobbler. और वो लोग जो कॉबलर ने उन्हें तोहफा दिया था उन कपड़ों का और टोपी का, वो लोग उसे पहन लेते हैं। Putting on the clothes cheerfully, they indulge into dancing and singing spree all the night. और कपड़े पहनने के बाद बहुत खुशी मन से वो लोग बहुत ज़्यादा नाचते हैं, गाते हैं और सारी रात मौज मस्ती करते हैं। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।